दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे वृषभ लव राशिफल अप्रैल 2021। अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए यानी टॉरस साइन वालों के लिए कैसा जाने वाला है, लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका लव राशिफल क्या कहता है, अप्रैल का महीना पूरा आपकी लव लाइफ को कैसा दर्शाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा लव राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है, कुंडली वाली राशि के आधार पर होता है, यानी मून साइन के आधार पर होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपका लव राशिफल। सबसे पहले बता देते हैं ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। ग्रह स्थितियों का आधार देखते हैं। 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे अप्रैल के महीने में। बेहद खास महीना है क्योंकि 6 अप्रैल को कुंभ राशि में गुरु का प्रवेश होगा, गुरु का परिवर्तन होगा। 11 अप्रैल को मेष में शुक्र का प्रवेश होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा। 14 अप्रैल को मेष में सूर्य का प्रवेश होगा। 14 अप्रैल को मेष में सूर्य होंगे और 14 अप्रैल को मिथुन में मंगल होंगे। उसके साथ साथ 16 अप्रैल को मेष राशि में बुध का भी प्रवेश होगा, बुध का भी परिवर्तन होगा। तो ये 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन है। इन 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में कितना परिवर्तन आएगा इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए। देखा जाए मंगल राहु की युति 14 अप्रैल को यह अंगारक दोष भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो काफ़ी खुशियां लेकर आएगा। चिड़चिड़ापन, अगर आप अकेले बहुत ज़्यादा सिंगलपन में तो बहुत ज़्यादा अकेलापन नज़र आ रहा था, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था और आपको एक अजीब सी फीलिंग थी, आपके अंदर अजीब सी परेशानी थी, घुटन सी महसूस हो रही थी आपको, तो वो दूर हो जाएगी। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए राहु जो लग्नगत हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। मंगल की जब युति हो गई तब ये प्रॉब्लम और बढ़ गई थी, लेकिन 14 अप्रैल से पहले प्रॉब्लम तो रहेंगी क्योंकि अंगारक दोष है। मैरिड लाइफ में भी, लव लाइफ में भी सब प्रकार से प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी 14 अप्रैल को मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके मिथुन में आएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो एक काम और होगा, वो क्या है? जो लोग सिंगल हैं वो किसी को दोस्त बना सकते हैं, कोई मित्र बन सकता है, कोई किसी को पसंद करते हैं तो उसी को प्रपोज करने की कोशिश कर सकते हैं और उस पर अपने अधिकार सा जमाएंगे। और हाँ, ऐसी स्थिति भी बनेगी कि कोई व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और आपको डांटे भी और आपको प्यार भी करे और आपसे प्यार से बात भी करे और आपके ऊपर अपना अधिकार जमाए, ऐसी स्थिति भी मंगल बना देगा। हाँ, गुस्सा भी अधिक आएगा आपके पार्टनर को या दोस्त को। तो यहाँ पर सिंगल लाइफ ये रहने वाली है। अगर रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं तो रिलेशनशिप में, लव लाइफ में स्थिति ये बन रही है कि 14 अप्रैल के बाद में कुछ स्थितियां बिल्कुल जो बुरी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, तो आप बच जाएंगे और ब्रेकअप हो गया है। बीते समय में ब्रेकअप हुआ है आपका या 14 अप्रैल से पहले ब्रेकअप हो जाता है तो संभावनाएं हैं पैचअप होने की आगे। उसे लौट कर आना पड़ेगा आपके पास में, उसके पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। हाँ, लौट कर आएगा तो अधिकार समझेगा आप पर, पूरे अधिकार से लौट कर आएगा और आप अगर उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, छोड़ कर क्यों गया था ऐसे सवाल करेंगे तो आपको ऐसे डांटेगा और बहुत कुछ सुना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अपने पूरे हक से आपके पास वापस आ जाएगा और अधिकार समझेगा आपके पास में, क्योंकि उसे लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आप कभी नहीं खोना चाहेंगे और वो कभी भी आएंगे। 14 अप्रैल के बाद में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। देखा जाए 16 अप्रैल 2021 ये जो मेष में बुध आएंगे, इस वजह से थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम जरूर बन सकती है रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि सूर्य का परिवर्तन भी होगा तो थर्ड पार्टी की स्थिति को कमजोर भी करेंगे। सूर्य के परिवर्तन से, सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को ही हो जाएगा तो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को कमजोर भी करेंगे। बुध बढ़ाएंगे
सूर्य कमजोर करेंगे, ये स्थिति भी नष्ट सी समझो, मतलब ये परेशानी भी नष्ट हो ही गई। अब यहां पर मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को वापस दिलाएंगे, आपके पार्टनर को वापस आपके पास भेजेंगे। अगर ब्रेकअप हो गया था, आपने अपने पार्टनर को बीते समय में खोया है, और खास करके मंगल राहु के अंगारक दोष की युति में खोया है, ब्रेकअप हुआ है, तो स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन गुस्से में कहीं से भी कोई बदलाव ऐसा खास नहीं आएगा। हाँ, पहले पार्टनर को और आपको कई बार छोटी छोटी बातों पर या नाजायज गुस्सा आ रहा था, वो अब नहीं आएगा, अब जायज गुस्सा आएगा। अब थोड़ी वाणी में कड़वाहट आ जाएगी और वाणी बहुत ज़्यादा मुंहफट स्वभाव हो जाएगा, मतलब कुछ भी बोलेंगे। लेकिन फिर भी आपको भी संभल के बोलने की ज़रूरत है। आपके भी मुख से, आपकी भी वाणी से कुछ भी निकलेगा और इस बात का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बुरा मान सकते हैं। इसलिए ऐसे सवाल मत कीजिएगा जिसका बुरा लग जाए आपके पार्टनर को। तो इन सवालों से आप ऐसी बातों से बचिएगा। देखा जाए मेष राशि में शुक्र का परिवर्तन जब होगा तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि 11 अप्रैल से पहले ये स्थिति नज़र आएगी कि आपके पार्टनर अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसमें पैचअप की संभावनाएं नज़र आएँ, बहुत पैचअप करना चाहें शुक्र की स्थिति के द्वारा 11 अप्रैल से पहले। लेकिन शुक्र का परिवर्तन होगा तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है। शुक्र आपके राशिपति हैं और राशिपति का द्वादशस्थ होना निश्चित रूप से आपके लिए ऐसी स्थिति बना देगा कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा रोमांटिक हो जाएं, ज़्यादा रोमांस की बातें करने लगें जो आपके पार्टनर को पसंद ना आए, इस वजह से प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो ये स्थिति है। लव लाइफ में आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा फिजिकल रिलेशन की ओर ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा उतावला नहीं होना है, वीडियो कॉल पर बात करने की ज़्यादा जिद नहीं करनी अगर नया रिलेशनशिप बनाते हैं तो। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। अगर पार्टनर की रजामंदी है, पार्टनर चाहता है कि ठीक है, तो स्थितियां हैं, नहीं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है? क्योंकि राहु प्रॉब्लम दे रहा है, राहु मंगल का अंगारक दोष भी प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम तो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम अब कम होती हुई दिखेंगी 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से प्रॉब्लम कम होती हुई दिखेंगी। डाइवोर्स जैसी संभावनाएं बन गई थी, डाइवोर्स की स्थिति बन गई थी। आपके पार्टनर आपसे अलग होना चाहते थे, पति या पत्नी घर छोड़कर चले गए थे या आपसे दूर हो गए थे, दूरियां बन गई थी, रिश्ता खटास बहुत ज़्यादा आ गई थी, रिश्ते में मधुरता खत्म हो गई थी, तो वो चीज़ें संभलेंगी और गलत फहमियाँ दूर होंगी। तो ये चीज़ें 14 अप्रैल के बाद में बहुत अधिक रूप से बनेंगी। उसके साथ साथ ऐसी स्थिति भी नजर आएगी कि थर्ड पार्टी की जो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आपकी लड़ाई हुई थी, जिस वजह से झगड़े हुए थे, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी। थर्ड पार्टी की स्थिति मैंने जैसे कि बताया कि बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन उसे सूर्य कमजोर भी करेंगे, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें संभलती हुई भी नजर आएंगी। हाँ, अगर कोर्ट कचहरी में जाते हैं फिर भी मन नहीं मानता है और फिर भी जाने का प्रयास करते हैं तो समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। आखिर में आपको अपने फैसले को वापस लेना ही होगा। डाइवोर्स जैसी स्थिति कमजोर पड़ती जाएंगी। अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, डाइवोर्स पूरी तरह हो ही नहीं पाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल से यह दर्शाता है कि आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे आपको, बहुत ज़्यादा, लेकिन अधिकार भी समझेंगे, आपके ऊपर अपना अधिकार समझेंगे। एक चीज है, यहां पर रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखेगा, अधिकार से रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखेगा। जो परेशानी चल रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होंगी। और एक चीज और विशेष है कि मंगल का संबंध जब अष्टम से बनता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं पार्टनर, फिजिकल रिलेशन बनाने की, फिजिकली होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा संभल के रहे वही बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे में जब जल्दबाजी में फिजिकल रिलेशन की ओर दौड़ते हैं, जल्दबाजी में किसी को पाना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ नया बनाया और जल्दबाजी करते हैं, तब यहाँ पर
रिश्ते खराब होने लगते हैं और आपके पार्टनर को समझ में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप गलत इंसान हैं। ये चीज़ें उन्हें लगने लगता है, भले ही आप गलत ना हो, आपकी इंटेंशन वो ना हो, लेकिन उसे ऐसा लगेगा क्योंकि आपने ऐसी बातें शुरू कर दी, बहुत ही जल्दी कर दी। तो जल्दबाजी में मतलब बहुत जल्दी में मत रहिएगा, थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा। अगर कुछ भी जल्दबाजी में करते हैं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लिव इन में रहते हैं तो झगड़े हो सकते हैं, लिव इन में रहते हैं तो अलग हो सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वो 3 लकी राशियां जिनके पार्टनर अगर आपके हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है। पहली राशि वृषभ राशि ही है इस महीने की, और दूसरी राशि जो है वो राशि है सिंह राशि। तीसरी राशि जो है वो राशि है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ महीना रहने वाला है अप्रैल का। दोस्तों अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप दैनिक लव टिप्स में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। दैनिक लव टिप्स जो आपको रोज मिलते हैं हमारे चैनल पर, दैनिक लव राशिफल और दैनिक लव टिप्स आपको रोज मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।